और चुनाव आयोग की बैठक को लेकर एक बार फिर से रुख करते हैं अपने संवाददाता ऋषि कुमार का। ऋषि, आपसे जानना चाहेंगे इस बैठक का एजेंडा क्या है? फ्री एंड फेयर पोल्स कराने के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं रखना चाहती है चुनाव आयोग? हाँ बिल्कुल, देखिए जहाँ तक आज की इस बैठक की बात करें तो बेहद महत्वपूर्ण बैठक है इस लिहाज से कि चुनाव आयोग चुनाव प्रक्रिया में पर्यवेक्षकों के माध्यम से चुनाव की जो पूरी निगरानी करती है और उसमें जो उसको प्रक्रियागत तरीके से लागू करवाने में जो उसको सफलता मिलती है, उसमें पर्यवेक्षकों की जो भूमिका है वो इन्हीं इस तरीके की बैठकों के समीक्षा के दौरान जो रणनीति तय की जाती है उससे ही निकल कर आती है। जहाँ तक पर्यवेक्षकों की बात करें तो इसमें सामान्य वित्त और पुलिस से संबंधित जो पर्यवेक्षक हैं, इसके अलावा अलग अलग राज्यों में जहाँ पर विशेष पर्यवेक्षकों की जरूरत है उनको तैनात किया गया है, तो उनको भी बुलाया गया है। जिसमें कि हम बात करें तमिलनाडु में 2 विशेष वित्तीय पर्यवेक्षक हैं, तो वहीं पश्चिम बंगाल में 2 विशेष सुरक्षा पर्यवेक्षक थे। तो जरूरत के हिसाब से चुनाव आयोग अलग अलग जगहों पर पर्यवेक्षक तैनात करता है, अलग अलग संबंधित क्षेत्रों से पर्यवेक्षक तैनात करता है, साथ ही साथ विशेष पर्यवेक्षक भी तैनात किए जाते हैं। और ये पर्यवेक्षक एक तरीके से चुनाव आयोग की आंख की तरह लगातार चुनाव प्रक्रिया के दौरान जो जमीन पर जो काम हो रहा है, जो चुनाव प्रक्रिया चल रही है, उस पर निगरानी रखते हैं और उसको प्रभावी बनाने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर इसमें जो अधिकारी हैं, चाहे वो सुरक्षा प्रबंधन से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वित्तीय नियंत्रण को बनाए रखने के लिए है, किस तरह का एक जो दिशा निर्देश है वो जारी किए जा सकते हैं? क्या कुछ इस एजेंडे में क्या कुछ फीडबैक भी लिया जाएगा इस बैठक में? बिल्कुल, इस बैठक में एक तरफ फीडबैक भी होता है और इसके अलावा हम जानते हैं कि चुनाव आयोग एक तो राज्यों में संबंधित जो राज्य है जहां पर चुनाव होने हैं वहां का दौरा करता है। वहां पर जाते समय राज्य की जो चुनाव मशीनरी है उसके साथ संवाद करता है और उसके बाद जो केंद्रीय मशीनरी है, जो पर्यवेक्षकों के माध्यम से चुनाव आयोग तय करता है, इन दोनों के बीच में कैसे सामंजस्य बना रहे और उसको कैसे प्रभावी बनाया जाए। क्योंकि हम जानते हैं कि राज्य मशीनरी जिसमें कि जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से हर जिले में चुनाव आयोग अपने चुनावों को संपन्न कराता है, जिसमें कि पर्यवेक्षक हर जिले में, हर विधानसभा क्षेत्रों में और जरूरत के हिसाब से अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के लिए भी पर्यवेक्षक कई बार तैनात किए जाते हैं। लेकिन इन पर्यवेक्षकों की भूमिका क्या हो, इनकी संख्या क्या हो और इनकी कार्यप्रणाली क्या हो, क्या क्या दिशा निर्देशों, खास तौर से ऐसे समय में जबकि कोविड गाइडलाइंस को भी चुनाव आयोग इन चुनावों में उसका अनुपालन करवाने जा रहा है। हम जानते हैं कि बिहार चुनाव के दौरान भी कोविड के जो गाइडलाइंस है उसके अनुरूप चुनाव कराए गए थे और इन चुनावों में भी उसका ख्याल रखा गया है। जी बिल्कुल ऋषि, हम जानते हैं कि इन चुनावों में ईवीएम का बेहद महत्व रहता है और ऐसे में ईवीएम वीवीपैट प्रबंधन प्रणाली की बात हो या फिर चाहे वोटर लिस्ट से की बात हो, इस पर भी क्या पर्यवेक्षकों से फीडबैक लिया जाएगा, इससे बातचीत किया जाएगा? और इसके जो रख रखाव की बात हो ईवीएम की, चाहे उसके प्लेसमेंट की बात हो, इन चीज़ों पर भी, इन मुद्दों पर भी जो कि बेहद महत्वपूर्ण है, इस पर भी बात होगी? बिल्कुल, ये जो मुद्दा है ईवीएम और वीवीपैट का मुद्दा, इस मुद्दे पर हम जानते हैं कि चुनाव आयोग में उप निर्वाचन अधिकारी जो ईवीएम होते हैं वो अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं कि हमें संबंधित राज्य में जो पोलिंग बूथ है वहां पर कितनी ईवीएम की जरूरत थी, कितनी उपलब्ध हो चुकी हैं और कितनी उनके पास रिजर्व में है। ये पूरी जानकारी तो होती ही है। साथ ही साथ अगर ईवीएम में किसी भी तरीके की कोई तकनीकी खराबी होती है तो उसे कितने समय में बदलने की जो क्षमता है चुनाव आयोग की वो क्या है और क्या उसे और ज्यादा इफेक्टिव बनाया जा सकता है। क्योंकि चुनाव आयोग अपनी प्रेस वार्ताओं में चुनाव के दौरान ये बताता भी है कि अमुक दिन पर जो वोटिंग हुई उसमें कितनी ईवीएम से संबंधित तकनीकी गड़बड़ी हुई, तो उसमें क्या उनका रेट था ईवीएम को चेंज करने को लेकर। तो ये जो रेट्स होते हैं, ये रेट बताते हैं कि आयोग की जो इफेक्टिव प्रोसेस है वो क्या है। क्योंकि अगर कोई ईवीएम किसी बूथ पर तकनीकी गड़बड़ी होती है और उसे हम आधा घंटे में बदल देते हैं तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है कि हम बहुत ज्यादा समय गंवाए बिना वो जो पोल प्रोसेस है उसको तुरंत आगे बढ़ा देते हैं। और ऐसी प्रक्रिया में जो राजनीतिक दल हैं उनकी जो प्रतिनिधि वहां पर बूथ पर जो होते हैं उनके साथ कैसे सामंजस्य हो, तो ये पूरा मैकेनिज्म
ईवीएम को लेकर और वीवीपैट को लेकर जो रिपोर्ट्स आयोग के पास होती हैं, उन्हें भी इस पर्यवेक्षकों की बैठकों के दौरान डिस्कस किया जाता है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर तो बेहद महत्वपूर्ण है ये बैठक। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए ऋषि। और बात दिल्ली के एमसीडी के उपचुनावों की कर लेते हैं। दिल्ली में एमसीडी के लिए हुए उपचुनावों में